हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में हम इसके Q4 रिजल्ट को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के दी है या निगेटिव। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि जो ये Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट कैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब 30 मई को इसका रिजल्ट निकल के सामने आया था, उसके बाद एक पूरा फुल ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है कुछ अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दी है, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो राइट इशू से संबंधित कुछ न्यूज भी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम विधिवत जानकारी के साथ पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 30 मई को मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और इसमें जो कुछ निर्णय होते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें ये केवल और केवल स्टैंड एलोन डेटा जारी करते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें ये फिलहाल कुछ अपॉइंटमेंट होते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। और जो मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता जी हैं वो फिलहाल जो सेक्रेटरियल ऑडिटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। इसके अलावा ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले राइट इशू जो जारी करते हुए दिखाई दी थी, उसके थ्रू फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी, उसका जो यूटिलाइजेशन कहां कहां हुआ है और उस पैसे का क्या क्या ये करते हुए दिखाई दिए हैं, उसके बारे में भी इन्होंने पूरा विधिवत जानकारी दी है। अब हम अगर बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये फिलहाल मार्च 2024 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का और ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है ये जो टोटल इनकम प्राप्त करी है इस क्वार्टर 4 में, ये 475 लाख का प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 4016 लाख का प्राप्त करते हुए टोटल इनकम दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये 541 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसका प्रदर्शन जितना अच्छा सोचा गया था उतना अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में टोटल 1682 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि इसका जो टोटल इनकम रहा है वो लगभग 450 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है 4512 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये लगभग 66 लाख का ही एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अपने जो एक्सपेंस है वो जबरदस्त तरीके से कम करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे उतनी ही जबरदस्त तरीके से ये अपना एक्सपेंस बढ़ाते हुए भी देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और एंड टैक्स है उसकी, तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी 1207 लाख के घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 496 लाख के घाटे में जाती हुई दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 475 लाख के प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अपना घाटा बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसके घाटे में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, तो इस कंपनी में ये जो कंपनी लॉस दिखाते हुए नजर आई है वो फिलहाल इस क्वार्टर में 905 लाख का टोटल लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 513 लाख का लॉस दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये 356 लाख का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो इससे भी खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी क्वार्टर बेस पे जो पॉजिटिव में हुआ करती थी वो फिलहाल घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 0.0715 के माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.0511 के आसपास हुआ करता था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो 0.04 पॉजिटिव में हुआ करता था, वो फिलहाल निगेटिव में होता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर 4 में। कुल मिला
अगर ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही खराब ये कंपनी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव इसके जो मार्केट जब ओपन हुआ था तो उस पर भी देखने को मिला था, जिसे तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अगर हमें इस रिजल्ट को अगर स्टार के रूप में देना हो तो हमें इसे 1 स्टार भी देते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस रहा है न केवल क्वार्टर बेस पे बहुत ही घटिया रहा है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये जो कंपनी बहुत घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि जो ये कंपनी राइट इशू के माध्यम से फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी उसका पैसा कहां कहां खर्च करते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मनीष कुमार बदोला जी हैं वो फिलहाल उनको ये 6 लाख का अमाउंट सैलरी के रूप में ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये जिनका रिलेशनशिप है उनको फिलहाल लोन के रूप में 40 लाख रुपया ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूज निकल के जो आती है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो मुशाहिद अहमद खान साहब है जो कि कंपनी सेक्रेटरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी सैलरी फिलहाल ये 1.5 लाख रुपए देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी है उसमें से ये मनीष कुमार जो बदोला जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा जो मुशाहिद जो अहमद खान साहब है जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं, न केवल उनको सैलरी देते हुए दिखाई दे रही है बल्कि इनके लोन भी चुकाते हुए ये नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो 30 मई को आता हुआ दिखाई दिया था और ये जो चार्ट पैटर्न है 31 मई का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने निगेटिव लिया है और इसमें 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। और चूंकि आप जानते हैं ये इसका जो Q4 का रिजल्ट आया है बहुत ही खराब इस कंपनी ने प्रदर्शन करके दिया है, इसलिए इसमें जो गिरावट देखी जा रही है जेन्युइन गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो गिरावट है वो लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी से थोड़ा सा बच के रहने में ही भलाई है। और ये जो कंपनी फिलहाल ₹1.43 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 4% की इस कंपनी ने गिरावट दिखाई है, जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 1 महीने में 3% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 17 से 18% का निगेटिव रिटर्न, जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है लगभग 25% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट हुई थी 2010 में ₹1.78 पे, तब से लेके अभी तक ये 19% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे दी है और ये फिलहाल ₹1.78 से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जब लिस्ट हुई थी उसके बाद इसमें अच्छा खासा स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद ये कंपनी फिलहाल फ्लैट में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस कंपनी से बच के रहने में ही ज़्यादा भलाई दिखती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।